आजकल ज़्यादातर क्राइम के केसेस अवैध संबंधों को लेकर होते हैं। दोस्तों, आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है। यहाँ पर एक व्यक्ति जिसकी उम्र 52 साल होती है, वो अपने से आधी उम्र की लड़की के साथ प्यार प्रसंग में आ जाता है। जिसकी उम्र 25 साल होती है, वो लड़की उससे शादी का वादा कर बैठती है और उससे कहती है कि मैं शादी तुमसे जब करूँगी जब तुम्हारी पत्नी को तुम रास्ते से हटा दोगे। वो व्यक्ति उस लड़की के प्यार में इस कदर पड़ जाता है, वो अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए एक ऐसा षड्यंत्र रचाता है। उसके तहत वो पत्नी को रास्ते से हटा देता है और एक अपने दुश्मन को उसमें फंसाना चाहता है। लेकिन पुलिस जब इस सब का खुलासा करती है तो एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा होता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी दंग रह सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है बरेली और इसी का एक भोगीपुरा थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत कथौली बेनीराव गांव आता है। ये कथौली बेनीराव गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर जसबीर सिंह, जिसकी उम्र 52 साल होती है, उसकी पत्नी का नाम गुरप्रीत कौर, उम्र होती है 47 साल। इनके 3 बच्चे होते हैं, जिसमें बड़े वाला गुरसन, दूसरे नंबर का रॉकी और तीसरे नंबर का सेंकी। ये तीनों बच्चे बड़े ही प्यार से अपने माता पिता के साथ रहा करते हैं। इनके पास 100 बीघे से भी ज़्यादा ज़मीन होती है। अच्छी तरह से इनका घर परिवार चल रहा होता है। ये अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बरेली के एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिला देते हैं। वहाँ पर बच्चों की अच्छी तरह से पढ़ाई हो रही होती है, क्योंकि घर परिवार में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होती। धन दौलत इनके पास काफ़ी सारा होता है। एक दिन का वाक़या होता है 22 नवंबर 2015 सुबह के 10 बजे होते हैं, जब पति जसवीर सिंह अपनी पत्नी से कहता है कि आज मैं बच्चों के साथ मिलने के लिए जा रहा हूं, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी। इस पर पत्नी खुशी खुशी तैयार हो जाती है और एक बाइक पर ये दोनों बैठ जाते हैं। सुबह 10 बजे ये घर से निकलते हैं। जैसे ही जसवीर सिंह अपनी पत्नी को लेकर बच्चों के पास पहुंचता है, वहां जाकर अपनी पत्नी को बच्चों के साथ छोड़ देता है और खुद वहां से कहीं बाहर चला जाता है। लगभग शाम को 5 बजे के करीब वापस आता है और वहाँ से फिर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों अपनी बाइक पर बैठ जाते हैं और वापस अपने घर का रुख करने लगते हैं। जैसे ही अपने गांव के नज़दीक पहुंच जाते हैं, वहां पर एक खेत पड़ता है जो नथुराम का खेत होता है। उसके करीब पहुंच जाते हैं और सामने से 2 बाइक आने लगती हैं। 2 बाइकों पर 4 लोग सवार होते हैं। तुरंत ही इसकी बाइक को रोक लिया जाता है। पहली गोली जो जसबीर सिंह होता है उसके ऊपर चलाई जाती है, उसके कान के करीब से निकलकर चली जाती है। उसके बाद दूसरी गोली चलती है। दूसरी गोली इसकी पत्नी गुरप्रीत कौर को लगती है और गोली भी इतनी सटीक लगती है, इसकी कनपटी के सहारे से गोली चलाई जाती है और इसके आर पार हो जाती है। पत्नी वहीं पर तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देती है। पड़ोस में ही रहने वाले इसका एक चाचा होता है, जिसका नाम नरेंद्र सिंह होता है। वो भागा भागा इसके पास आता है और वहीं पर इसका एक मामा लगा होता है, खेत पर ही काम कर रहा होता है, बलविंद्र सिंह। वो भी भागा भागा आता है। अब यहाँ पर आकर देखा जाता है गुरप्रीत सिंह ने तो अपना दम तोड़ दिया है। इधर पास के लोग भी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। तुरंत ही मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस डेड बॉडी को उठाकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर जब पति से पूछताछ की जाती है तो पति एक नाम लेता है। वो कहता है कि मेरे ऊपर गोली चलाने वाला नबी बख्श है, जो मेरे ही गाँव का रहने वाला है। अब पुलिस एकदम से नामदर्ज मुकदमा दर्ज कर लेती है और अगले ही दिन नबी बख्श को पकड़ने के लिए उसके घर का रुख करती है। उसके साथ 3-4 और लोग भी, ये बताता है, कहता है कि उनके चेहरे पर नकाब था, उन्हें हम पहचान नहीं पाए, इसलिए बस एक ही व्यक्ति को हम पहचान पाए। तुरंत ही पुलिस नबी बख्श के घर का रुख करती है। जैसे ही पुलिस नबी बख्श के घर पहुंचती है, वहां जाकर नबी बख्श घर पर ही मिलता है। तुरंत ही नबी बख्श को अपनी गिरफ्त में लेती है और उससे बातचीत करती है, उससे पूछताछ करने की कोशिश की जाती है। तो नबी बख्श कहता है कि साहब, जब ये घटना हुई थी उस समय मैं अपने घर पर था, मेरे साथ में ये मेरे अड़ोसी पड़ोसी बैठे हुए हैं, इन सब से आप बातचीत कर सकते हैं। मैं यहाँ से गया ही नहीं तो मैंने कैसे खून कर दिया, मुझे नहीं पता कि उसके साथ में हुआ क्या है। फिर पुलिस वापस जसबीर सिंह से बातचीत करती है। वो कहता है कि मेरी कुछ दिन पहले इसके साथ में लड़ाई हुई थी और इसीलिए इसने मेरी पत्नी को मारा है। लेकिन जो सबूत और गवाह वहाँ पर मिलते हैं
उसकी वजह से नबी बख्श को पुलिस वहीं पर छोड़कर आ जाती है और ये केस ऐसे ही चलता रहता है। लगभग 2-3 सप्ताह का समय ऐसे ही बीत जाता है। 16 दिसंबर 2015 का वाक़या होता है जब जसबीर सिंह दोबारा पुलिस स्टेशन में पहुंचता है और वहां जाकर कहता है कि साहब, नबी बख्श ने मेरे ऊपर फिर से गोली चलाई है। अब पुलिस को यकीन नहीं हो रहा कि इसके ऊपर गोली चलाई भी जाती है, लेकिन हर बार ये बच कैसे जाता है। अब पुलिस अपने तरीके से जांच पड़ताल में लग जाती है। जसबीर सिंह के मोबाइल की सीडीआर रिपोर्ट निकालती है तो सीडीआर से एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। उसके सीडीआर में पता चलता है कि 2 नंबर हैं, इन पर बहुत ही ज़्यादा बातचीत किया करता है। एक नंबर महेंद्र का है जिसकी उम्र 35 साल है और दूसरा नंबर प्रिया कुमारी का है जिसकी उम्र 25 साल है, जो जौहरपुर गांव की रहने वाली है। अब पुलिस का शक एकदम से जसबीर सिंह के ऊपर जाने लगता है। पुलिस जसबीर सिंह के घर का रुख करती है और जसबीर सिंह को अपनी गिरफ्त में लेती है। जब उससे सख्ती के साथ पूछताछ करती है, जसबीर सिंह कहता है कि साहब, मेरे ऊपर तो हमला हो रहा है, मेरी पत्नी को मार दिया जाता है और उसके बाद भी आप मेरे ऊपर ही शक कर रहे हो, आप कह क्या रहे हो। लेकिन पुलिस जब सीडीआर की रिपोर्ट उसके सामने रखती है, दोनों नंबरों को उसके सामने रखा जाता है, कहा जाता है कि ये महेंद्र कौन है और ये प्रिया कुमारी कौन है। इधर जो जसबीर सिंह होता है वो टूट जाता है और टूटकर सारा वाक़या एक रटे रटाए तोते की तरह बताने लगता है। वो बताता है कि साहब, आज से 18 साल पहले मेरी शादी हो जाती है और शादी के बाद हम बड़े अच्छे से रहने लगते हैं, हमारे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं होती। जसबीर सिंह बताता है कि साहब, मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं होती। अब मुझे लगने लगता है कि क्यों ना इन धन दौलत का सदुपयोग किया जाए। मैं शराब पीने लगता हूँ, कुछ ऐसे दोस्तों के साथ बैठने उठने लगता हूँ जो ज़्यादातर आवारा टाइप के होते हैं। एक मेरा दोस्त होता है जिसका नाम बालिक राम होता है। बालिक राम मेरा बहुत अच्छा दोस्त होता है। मैं बालिक राम के घर जाने लगता हूं और जब बालिक राम के घर में पहुंचता हूं तो मैं इसकी लड़की को देखता हूं जिसका नाम प्रिया कुमारी होता है, जिसकी उम्र 25 साल होती है। पहली नज़र में ही वो लड़की मुझे पसंद आ जाती है। वो लड़की भी एकटक मेरी तरफ देखने लगती है। इनका वाक़या होता है जब मैं उस लड़की से कह ही देता हूँ कि मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। वो लड़की कहती है कि आप भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो। वो बात होती है, उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बनाने लगते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है और जब भी मैं शारीरिक संबंध बनाने के लिए प्रिया के पास जाता तो अपने दोस्त महेंद्र के घर जाता। उसी जगह पर प्रिया को बुला लिया जाता और प्रिया के साथ मैं वहाँ अच्छे से रहने लगता। इस सब के बारे में मेरी पत्नी को पता चल जाता है। मेरी पत्नी मेरे से कहती है कि तुम अपनी उम्र का तो ख्याल करो, तुम्हारी उम्र कितनी है और उस लड़की की कितनी उम्र है, तुम उस इतनी छोटी लड़की के साथ इस तरह के संबंधों में हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरी लड़ाई मेरी पत्नी के साथ हो जाती है और लड़ाई भी इस कदर बढ़ जाती है, मैं पत्नी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता हूँ और फिर धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है। एक दिन का वाक़या होता है, जो प्रिया कुमारी होती है वो अपनी तरफ से ही मुझे कहने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। अब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि एक नई नवेली दुल्हन मेरे साथ मेरे घर में रहेगी, मैं इस बूढ़ी औरत को क्यों रखूँगा। उसके बाद जो प्रिया होती है वो कहती है कि मैं शादी तो तुमसे करना चाहती हूँ, लेकिन उसमें एक अड़चन है, जब तक तुम्हारी पत्नी है तब तक मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अब जो पति होता है वो तो पहले से ही चाह रहा था कि मैं अपनी पत्नी को रास्ते से हटाऊं। फिर उसके लिए एक सटीक प्लान बनाया जाता है। सटीक प्लान के तहत ही 22 नवंबर 2015 को पति अपनी पत्नी को लेकर अपने बच्चों से मिलवाने के लिए बरेली ले जाता है और शाम को वापस 6 बजे के करीब आता है। उससे पहले अपने मित्र महेंद्र को उस जगह पर बुला लेता है और इसमें उसका साथ प्रिया कुमारी भी देती है। दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जैसे ही महेंद्र कुमार वहाँ पर पहुँचता है, जो पति होता है जसबीर सिंह अपनी बाइक रोक देता है, अपने ही जेब से एक पिस्टन निकालता है और उस पिस्टन को अपनी पत्नी की कनपट्टी पर लगाता है और बिल्कुल बहुत नज़दीक से उसके ऊपर गोली चला देता है। वहीं पर पत्नी की मौत हो जाती है। उसके बाद अपने दोस्त महेंद्र से कहता है कि एक गोली मेरे ऊपर भी चलाओ। फिर अपने दोस्त से एक गोली चलवाता है और फिर वहाँ से वो दोस्त भी चला जाता है और आसपास के जो लोग होते हैं वो शोर मचाने लगते हैं और यहाँ पर पति भी एक ड्रामा करने लगता है। उसके बाद वो अपने एक पुराने दुश्मन को फंसाना चाहता था जिसका नाम नबी बख्श होता है, लेकिन पुलिस उसकी सच्चाई को देखकर उसे नहीं फंसाती, उसे छोड़ देती है। उसके बाद दोबारा फिर ये ऐसा ही प्रयत्न करता है, लेकिन जब पुलिस इसके मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकालती है तो CDR से एक अनोखा ही खुलासा होता है।
पुलिस वाले भी जब ये पूरा मामला सुन रहे होते हैं तो इस मामले को सुनकर एक बार के लिए दंग हो जाते हैं। और जब गांव के आसपास के लोगों में भी ये पूरी खबर जाती है कि पत्नी को मारने वाला उसका खुद का पति है, जो एक 25 साल की लड़की के अवैध संबंधों में है, उस वजह से उसने अपनी पत्नी को रास्ते से हटा दिया। दोस्तों, चारों तरफ ये बात आग की तरफ फैल जाती है। पुलिस भी एकदम से एक्शन मोड में आती है और इन तीनों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर देती है। इसमें पति जसवीर सिंह, उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है। इधर इसका दोस्त होता है महेंद्र, उसके खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाता है। और इसकी प्रेमिका होती है प्रिया कुमारी, उसके खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाता है। तीनों को पकड़कर उन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह के कारनामे भी हो रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद।